हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चंस मेरा क्या है। तो यहाँ पर देखना है कि एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है कि एक्स का हमें वैल्यू बताना है कि इसका टोटल कितने वैल्यूज़ होंगे। तो हम सब बचपन में पढ़े हैं कि क्लास 8-9 में कि उस जितना भी पावर होता है उसका उतना ही नंबर्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें एक्स और पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू जो है वो भी मेरा 3 नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो हमें वो तीनों नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि x और पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 है। तो हम क्या करेंगे, x का क्यूब इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करने पर क्या पता चला कि x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक वैल्यू तो मेरा ये निकल के आ गया, इसको हम x1 रख लेते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको देखेंगे तो ये तो एक वैल्यू आया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 8 है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब जब ये प्लस इधर है इक्वल के इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -8 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स का क्यूब -2 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो कि इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी का फैक्टराइजेशन और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ये मेरा। तो यहाँ पर जो है इसको सिंपली एज इट इज़ यहाँ पर रख दो। क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे जब इसको रखेंगे तो जहाँ पर ए है तो वहाँ पर एक्स रख दो। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह सिंपली रख दो। क्या हो जाएगा, ए की जगह वो हो जाएगा मेरा एक्स इंटू बी की जगह 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2 फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है या तो ये 0 होगा तभी इसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, या फिर ये 0 होगा तभी इसके साथ ये जो फैक्टराइजेशन जो इसका है गुना करने पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ जब हम करेंगे x माइनस 2 एक हो जाएगा और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसके इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा सबसे पहले x1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और इस इक्वेशन से हमें 2 और सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरा बना है इसको सिंपली इसको भी हम तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 रखेंगे, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 4। तो a जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x जो है वो b जो है यहाँ पर देखो ये जो है 2, ये जो b का वैल्यू हो जाएगा और फिर यहाँ से c जो है वो 4 हो जाएगा। जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब मेरा x जो निकलता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो b का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस माइनस रूट अंडर b क्या है 2 का स्क्वायर है माइनस 4, a क्या है a है मेरा 1 है इंटू c क्या है मेरा 4 है। तो ये डिवाइड बाय 2, a का वैल्यू क्या है 1 है
ये हो जाएगा, ये क्या हो गया एक्स का वैल्यू। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 और डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा 16 माइनस 4 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, तो जब हम यहाँ पर देखो 12 रूट के अंदर 12 है इंटू -1 है, तो रूट 12 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2√3 और रूट -1 का वैल्यू क्या होता है वो होता है आयोटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से मेरा दो वैल्यू निकल के आएगा, एक हो जाएगा x2 रख लेते क्योंकि x1 यहाँ ऑलरेडी निकल गया है, तो x2 यहाँ पर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा -2 प्लस 2√3 आयोटा डिवाइड बाय 2। यहाँ से एक प्लस वाला वैल्यू लो और एक माइनस वाला वैल्यू, तो यहाँ से दो वैल्यू होगा और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा वो हो जाएगा x3 क्या हो जाएगा वो होगा -2 माइनस 2√3 आयोटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो x2 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 और यहाँ से भी क्या करेंगे x3 में से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x2 का जो वैल्यू आया वो -1 प्लस √3 आयोटा और यहाँ से जो है x3 जो आया वो -1 माइनस √3 आयोटा हो जाएगा। ये जो मेरा है ये दो और वैल्यूज़ आ गए x2 और x3, तो x का क्यूब इज इक्वल टू 8 जो है इसके कितने नंबर ऑफ वैल्यूज जो है x का वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कौन कौन x1 हो जाएगा 2 और फिर एक और वैल्यूज़ होगा जो होगा -1 प्लस √3 आयोटा और हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा। ये और दो वैल्यू यहाँ पर जो 3 सॉल्यूशन आया जो x1 इज इक्वल टू 2 आया है ये क्या हो जाएगा ये मेरा रियल सॉल्यूशन हो जाएगा। x का जो वैल्यू है वो मेरा रियल वैल्यू है और ये दो जो वैल्यू है x2 और x3 ये जो मेरा दो वैल्यू है ये दोनों कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से जो x और पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, यहाँ से मेरा एक रियल वैल्यू और दो कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकल के आता है। तो यहाँ पर ये दोनों जो वैल्यू है एक दूसरे के कंजुगेट होता है।